ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मौनी अमावस की कथा। माघ मास की अमावस को ही मौनी अमावस कहा जाता है। इस दिन मौन रहना चाहिए, इसलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन सृष्टि संचालक मनु का जन्म दिवस भी है। इस दिन गंगा स्नान तथा दान दक्षिणा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मौन रहने से आत्मबल बढ़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे भी सुनिए और 14 अध्याय सुनिए। 14 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 14 अध्याय। कर्तवीर जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझे मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला, जैसे वेदों ने कहा है कि मकर में सूर्य, माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में ही स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने में असक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों के नाश होने होकर थोड़ा सा ही दान करके वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश सौभाग्यवान होता है। यदि इसीलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ में 12 स्नान करना चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाले के नियम कहता हूँ, ये अधिक है। भोजन न करें, उपयोग नहीं करना चाहिए। एक भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कम्बल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तापे, ब्राह्मण दान न लें और माघ में अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझे यथा योग्य फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं, वे 4000 युग तक 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करते हैं, वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करते हैं तथा 1000 कपिला गौ के दान का फल प्राप्त होता है। 14 अध्याय समाप्त हुआ। आगे सुनिए 15 अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी और जी के जल की धारा में स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है, वह गर्भ योनि में नहीं पड़ता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ स्नान तक तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता।
सौ वर्षों तक निराहार रहकर जो मनुष्य पुण्य प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी कांचरी को छोड़कर नए रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं, वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मारुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहा, किन्नर, मणिमादि गुणों से सिद्धि तत्वज्ञानी ब्राह्मणी पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैनादिति आदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नाग की स्त्रियां घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पिता मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इस दिन माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से जो फल मिलता है, यह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य के कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। संपूर्ण समय में कंचर मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण।